प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे आना था ना, तो कोई कंपनी नहीं थी और आना भी था लेकिन डर भी था, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी मैंने की नहीं थी कभी भी। लेकिन फिर भी आना था। तो 2.5 दिन की जर्नी थी। तो स्वाधिष्ठान चक्र एक दिन मैंने सिद्ध क्रिया किया उसकी। तो वो डर जो था वो जैसे निकल गया वो। हम्म। और जैसे अभी निर्भयता है, मतलब डर नहीं है अभी। हम्म। मतलब कि जैसे चमत्कार हो गया। हम्म। और प्रश्न है अभी हम्म। कि आ, घर यहाँ तो मैं हंस बोल लेती हूँ, लेकिन घर में मैं कभी गंभीरता में रहती हूँ, मेरे गंभीरता का नेचर है। हम्म। तो थोड़ा प्रेम होवे, थोड़ा मिठास होवे, उसके लिए होता है। एक बात तो यह है कि स्वाधिष्ठान चक्र की साधना के बाद में एकाएक परिवर्तन हो गया और भय था जो इस यात्रा में बाधा बन रहा था, वह भय विसर्जित हो गया और लंबी यात्रा जो कि पहली बार हो रही थी अकेले, वह आसानी से हो गई, निर्भयता से हो गई। या आने के बाद में भी कोई भय अवशेष नहीं रह गया है। तो स्वाधिष्ठान चक्र की जो सिद्ध क्रिया है, ये कोई साधारण सिद्ध क्रिया है भी नहीं। जो उसके साक्षी थे, शायद तुम भी तो थी वहाँ जब ये सिद्ध क्रिया घटित हुई थी। जो उसके साक्षी थे उन्हें पता है कि वहाँ पर क्या एनर्जीज बनी थी और क्या माहौल क्रिएट हुआ था। इस सिद्ध क्रिया के घटते समय जो माहौल और जो चीज़ें वहाँ घटी थी वह अभूतपूर्व थी और ये साधारण सिद्ध क्रिया नहीं है। और दुनिया की ज़्यादातर समस्याएं जो हैं स्वादिष्ठान और मणिपुर से जुड़ी हुई सिद्ध क्रिया वो हैं समस्याएं। ज़्यादातर समस्याएं जीवन की, जिंदगी की, संसार की जो भी समस्याएं हैं स्वादिष्ठान और मणिपुर की सबसे ज़्यादा हैं। 90% से ज़्यादा समस्याएं बस इन दो केंद्रों की हैं। इनके लिए विशिष्ट सिद्ध क्रियाएं आ चुकी हैं ना। अनाहत की भी आ चुकी है। ये हो गया तो मतलब लोअर चक्रास जब क्लीन हो जाते हैं तो बात तो बिल्कुल बन जाती है, तैयार हो गए हो, पात्रता विकसित हो जाती है। बड़ी चमत्कारिक और अद्वितीय सिद्ध क्रिया है स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि की सिद्ध क्रिया। हर व्यक्ति को उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देखो अभी संसार में देखो भय का वातावरण है। कब नौकरी चली जाए, कहाँ दुर्घटना हो जाए, कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कहाँ प्राकृतिक आपदा आ जाए, कहाँ कौन सी समस्याएं आ जाए, आर्थिक समस्याएं आ जाएं, बच्चों की समस्या आ जाए। तरह तरह के भयों को जी रहे हो भीतर। कितने भय, इतने भय शायद पहले कभी न थे जितने भय अभी हैं। जितनी अनसर्टेनिटी अभी है, सब जियो पॉलिटिकल की बातें नहीं कर रहे हैं, है ना। तुम्हारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सर्वाइवल, फिजिकल, मेंटल, हर लेवल पे जो है अनसर्टेनिटी को फेस कर रहे हो। टू मच uncertainties in your life in this era, in present era, बहुत ज़्यादा है, अतिशय। तो इसमें यह सिद्ध क्रिया एक आशीर्वाद की तरह, एक प्रसाद की तरह, एक बड़ी महत कृपा की तरह है। तो जो लोग इनका प्रयोग कर पा रहे हैं सौभाग्यशाली हैं, जो इन्हें समझ पा रहे हैं वो सौभाग्यशाली हैं। इसका प्रयोग जो है करना चाहिए। विशिष्ट सिद्ध क्रियाएं आई हैं एक चक्र के ऊपर में, और यह सिद्ध क्रिया ऐसी नहीं है, अभूतपूर्व है। न भूतो न भविष्यति, न पहले थी न आगे कभी आ पाएंगी। आएंगी बहुतेरी, फिर बाद में अपना हो जाती है कॉपी पेस्ट, ये वो दुनिया भर की चीजें हो जाती है, लेकिन वह बात नहीं बनेगी जो बात यह बनी है। इसका प्रयोग कर लेने जैसा है। दूसरा,
क्या था? गुरुजी मेरे नेचर में गंभीरता हाँ, है। नेचर में गंभीरता बहुत ज़्यादा है। हंस नहीं पाती दूसरों से। जो प्रेमपूर्ण संबंध, जैसे हंसते खेलते इन सामान्य संबंध, वह निर्मित नहीं हो पाते। हंसना बोलना जो है औपचारिकता जैसे हो जाती बस औपचारिकता जैसा होता है। जो हार्टेड रिलेशन है वो नहीं बन पाते, लेकिन यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। यहाँ पर हंसना भी होता है, धीरे धीरे रिलेशन भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। श्रद्धा कुटुंबकम में आके हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट यही है, श्रद्धा कुटुंबकम में आकर के ज़्यादा रहो। बात तो यही बन रही है, ये ट्रीटमेंट यही है ना, कि भाई स्थिति बेहतर होगी, वही तो ट्रीटमेंट है। तो स्थिति यहाँ के बेहतर हो जाती है, तो यही तो ट्रीटमेंट है। इस परिवेश में, इस ऊर्जा क्षेत्र में आके रहो। वो जो बैरियर्स हैं, जन्मों जन्मों के बैरियर्स होते हैं, वह जो पैटर्न्स होते हैं बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत भारी जकड़ होती है। उसको तोड़ने के लिए एक ऐसे दिव्य कुटुंब की जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे दिव्य कुटुंब हैं, सुना होगा तुमने, शंभाला सुना है ना? दिव्य कुटुंब है शंभाला, शंभाला, श्रृंगीला, और क्या क्या कहते हैं, और भी कुछ कुछ है। ज्ञानगंज। एक्चुअली ये एक ही के नाम है ऐसा नहीं, ऐसे दरअसल बहुत सारे कुटुंब हैं। कुछ के नाम हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कुटुंब हैं। कई कोई नाम नहीं भी रखे गए हैं या कुछ हैं, ऐसे बहुत सारे कुटुंब हैं। लेकिन सारे कुटुंब जो है वो संधि काल पर है। थोड़े फिजिकल हैं, थोड़े मेटाफिजिकल, ज़्यादा मेटाफिजिकल हैं, कम फिजिकल है। फिजिकल और मेटाफिजिकल के मध्य में तीसरे और चौथे आयाम के मध्य में कहीं है ना, वहाँ उनके प्रवेश द्वार हैं। और उसमें फिर कुछ ऐसे डिज़ाइन हैं कि जो है अन्य सारे डायमेंशंस के लोग भी वहाँ पर उस डोर से प्रवेश कर जाते हैं। वो एक अलग ही किस्म का गठन है। वह डायमेंशन जो है एक अलग ही किस्म का गठन है, जो दिव्य लोक है। इस फिजिकल के साथ में कहीं वो उसके आसपास हैं, मतलब वहाँ से डोर है उनका, और उसमें सारे डायमेंशंस के डोर हैं। सिर्फ 3D से डोर ऐसा नहीं, सब सारे डायमेंशन से डोर है। और उस कुटुंब में जाकर के बहुत सारी चीज़ें घटती हैं, डिविनिटी घटती है। अब वहाँ पर तो हर कोई जा नहीं सकता। तो अस्तित्व ने एक बहुत बड़ा काम किया है, श्रद्धा कुटुंबकम की निर्मिति, कि साधक शुरुआती दौर में एक ऐसे कुटुंब में आ जाए जहां उसकी फ्लावरिंग हो सके। यहां आने मात्र से, इस परिवार में शामिल होने मात्र से उसकी फ्लावरिंग होनी चालू हो जाए। एक अलग ही आयाम, कभी जिया नहीं होगा ना इसके पहले, ऐसा जिया है। यह माहौल, यह स्थिति, यह ऊर्जाएं पहले कहीं नहीं होंगी। यहां पर कुछ समस्याएं भी आएंगी, कुछ होगा भी, तो वह कुछ सिखाने के लिए आएगा। लर्निंग जो 10 साल 20 साल में होनी थी, वो कुछ घंटों में, मिनट में, दिनों में हो जाएगी यहाँ की समस्याओं में। और यहाँ की समस्याओं के उथल पुथल के बीच में भी तुम आनंदित रहोगे, आनंद की ग्लिम्स आती रहेंगी यहाँ पर। तो ऐसा कुटुंब निर्मित हुआ है। यहाँ पर कंप्लीट ट्रीटमेंट है जो शंभाला और वहाँ पर होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। और इससे बड़ा मिरेकल क्या होगा कि इसके लिए जो है पहले क्रिएशन कहाँ होता था, अदर आयामों के बीच में। अब वहाँ यहाँ हो गया है 3D में, इस माया लोक में। और इसमें सब इन्वॉल्व है, वो शंभाला और सारे लोग, सारे देवी लोग इन्वॉल्व है इसकी व्यवस्था में, सारे लोग इन्वॉल्व।
क्योंकि यहाँ पर एक बात होती है, वहाँ पर जो है उनका एक सिस्टम होता है निगेटिविटी को बाहर रखने का, उसको बचाए रखने का। बहुत सेफ जोन होते हैं वह। और यहाँ पर बड़ी चुनौती के बीच में है, बहुत चुनौतियों के बीच में नेगेटिविटी है चारों तरफ। उन चुनौतियों के बीच में यहाँ सिद्धा कुटुंबकम का यह प्रयोग हो रहा है। इसमें सब शामिल हैं, उच्च लोक के सारे देवता शामिल हैं, सारे आयामों के। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम फुलफिल यहाँ पे इन्वॉल्व है। स्थानीय देव संघ पूरे इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रयोग है, छोटा मोटा प्रयोग नहीं, बहुत बड़ा प्रयोग है। देखो कैसे फिल्टर्स लगते हैं कि सिलेक्टेड चूजन बीइंग्स ही यहाँ आ सकती हैं। वहाँ भी फिल्टर लगे हैं ना, शंबाला शंगला में। हाँ, 300-400 करोड़ लोगों में से कभी कोई एकाध जा पाता है ना। और यहाँ पर भी फिल्टर लगे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। यहाँ पर उस हिसाब से काफ़ी लोग आ जाते हैं। एक लॉन्ग रिट्रीट में 400-500 लोग आ जाते हैं आते जाते, काफ़ी बड़ी संख्या है। इतने फिल्टर्स लगे हैं, उसके बावजूद इतने लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या है। आना आसान नहीं है यहाँ, वहाँ भी आना आसान नहीं है, यहाँ भी आना आसान नहीं है। और यहाँ टिके रहना भी आसान नहीं है। यहाँ डटे रहना, टिके रहना भी आसान नहीं है। लेकिन हो रहा है, बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है। वहां रहने पर स्थिति अलग हो जाती है, यहाँ आने पर स्थिति अलग हो जाती है ना। ये सभी के अनुभव है, किसी एक का अनुभव नहीं है, सभी का अनुभव है कि यहाँ आते ही स्थितियां अलग हो जाती हैं। वहाँ बड़े स्ट्रेस में थे, ऐसे थे, बड़ी समस्याओं में थे, दुख में थे, उलझा पुलझा था। यहाँ आते ही निर्भर होने लगते हो, रिलैक्स होने लगते हो, डिविनिटी के साथ, दिव्यता के साथ अलाइन होने लगते हो। और फिर कुछ उथल पुथल भी होती है तो लर्निंग के लिए आती है। उस उथल पुथल में बहुत कुछ सफाई हो जाती है, क्लींजिंग बहुत फास्ट होती है यहाँ। देखो आसान काम नहीं है, व्यक्तित्व को तोड़ा जा रहा है तुम्हारे। ऑपरेशंस हो रहे हैं और तुम्हें उस बड़े बड़े ऑपरेशंस तुम्हारे हो जा रहे हैं। यहाँ पर छोटा भी ऑपरेशन हो तो हालत खराब हो जाए, बड़े बड़े तुम्हारे ऑपरेशन हो रहे हैं और छोटी मोटी उथल पुथल में सब ठीक हो जा रहा है। एनेस्थेशिया लग रहा है कहाँ से? शंबाला से। एनेस्थेशिया सीधा लगा दिया जाता है और बड़ी बड़ी चीज़ें घट जाती हैं, क्लींजिंग हो जाती है, तुम रिकवर होने लगते हो। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम एंटीबायोटिक देता रहता है। स्थानीय देव संघ पूरे लगे रहते हैं सपोर्टिंग हैंड्स ऑपरेशन के लिए। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ, इतना कुछ हो रहा है तुम समझ न पाओगे। बहुत चमत्कारिक स्थितियां हैं। इतनी डिवाइन एंटिटीज यहां पर मौजूद रहती हैं कि तुम लोगों की संख्या तो नगण्य है। तुम लोगों की संख्या तो बहुत नगण्य है, बहुत कम है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग हो रहा है इस धरा पर, सिद्धा कुटुंबकम।
इस धरा पर एक जीवंत शंभाला, मूवेबल है भी मूवेबल है, कभी इधर होती कभी उधर होती है, कभी इधर रिट्रीट होती कभी उधर होती। जीवंत शंभाला, और बड़ी सहजता से, सब कुछ सहज है यहाँ, योग ही सहज योग है हमारा, सबको बड़ी सहजता से हो रहा है। और सहजता ही विशिष्टता है, इस बात को ख्याल रखना। किसी अति विशिष्ट व्यवस्थाओं को मत ढूंढना। ये सहजता, साधारणता, यही विशिष्टता है यहाँ की। और इसमें सब हो रहा है ना। ये चमत्कार है कि प्रीति जो हंसती मुस्कुराती नहीं घर में, तो यहाँ पे हंसती मुस्कुराती है। जो वहाँ पर मिक्स नहीं हो पाती लोगों से, यहाँ पर मेल्ट हो रही है, मिक्स होना शुरू हो गया, इसका मिक्स हो जाती है, बोल लेती है ना। इतने स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स जन्मों जन्मों के यहाँ आते ही डिजॉल्व होने लगते हैं, डाइल्यूट होने लगते हैं। देखो तो यही बड़ा चमत्कार है, नहीं? तो यह ट्रीटमेंट है। इसलिए कहते हैं कि रिट्रीट्स में जिनकी संभावना बनती है, उनको अपनी तरफ से भी चेष्टा करना चाहिए। उन चेष्टाओं से फिर अच्छी सद्भावना के साथ, ताकि वो फिल्टर्स से तुम क्रॉस हो जाओ। फिल्टर्स तो लगे हुए हैं, उन फिल्टर्स से क्रॉस होके आ जाओ। बहुत लोग कोशिश करते हैं, फर्स्ट चांस में नहीं आ पाते, दूसरी बार में, तीसरी बार में। इस बीच में उनकी तैयारी चल रही होती है, उनकी पात्रता विकसित हो रही होती है। फिर जब वो फिल्टर्स उनसे वो क्रॉस हो जाते हैं, तब फिर आ जाते हैं। बड़ा प्रयोग है यहां पर, होना ही अपने आप में बहुत कुछ है। वही तो घटा, अब उसको हमने बैन कर दिया है कि कुछ लोग अपने बच्चों को ले आए जो अब नॉर्मल थे। 7-8 ऐसे केस हो गए जो अपने बच्चों को ले आए जो एबनॉर्मल थे। दुनिया भर के ट्रीटमेंट हो गए थे। यहाँ आए, कोई 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ दिन ऐसे रहे और चले गए। उन्होंने ना कोई साधना करी ना कुछ करी, बस इस ऑरा में रहे और चले गए। उन सब का अनुभव यही है कि अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया उनमें। जो सालों के ट्रीटमेंट में नहीं हुआ, वह हो गया, अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। तो ये इस ऊर्जा क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो। एक छोटी सी बच्ची आई थी गिरनार रिट्रीट में। वो 4-5 कदम भी मुश्किल से चल पाती थी। 4-5 कदम मुश्किल से चल पाती थी। बहुत थोड़ा बहुत चल पाती थी, बहुत धीरे धीरे चल पाती थी। एक पैर उसका छोटा है, बड़ा है, और कुछ अपना एक उसको डिजीज़ है जो कि दुनिया में 100 बच्चों को भी ना होगा। तो जो है वह बच्ची फर्स्ट डे ही हमारे साथ वॉक पे चली। थोड़ी देर हमने उसे गोद में लिया और उसको नीचे सड़क पे उतार दिया, और वह चलती रही हमारे साथ। और फिर दौड़ लगाई तो उसने दौड़ लगाई। उसकी माँ और दूसरे रिश्तेदार आश्चर्यचकित बोले, ये कैसे दौड़ सकती है? और छोटा मोटा भी नहीं, लंबी दौड़ लगाई इसने, एक्टिव रही। और उसके बाद वह एक्टिव। हम ये नहीं कह रहे कि इससे कोई फिजिकली ये ठीक होता है, वह ठीक होता है। यह ऊर्जा हर तल पे जाके हील करती है, हर तल पे जाके हील करती है।
तो यहाँ पर जो दिखता है वह बहुत थोड़ा है, जो नहीं दिखता वह बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग यहाँ आ पाते हैं उन फिल्टर्स को क्रॉस करके, उनका बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि इसके आयोजक हम नहीं हैं, ये हम पहले भी बताते रहे। जो रिट्रीट्स होती हैं ये आयोजक हम नहीं होते हैं, वही होते हैं इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, उच्च लोक के देवता, ये सब जो है स्थानीय देवसन, ये सब मिलजुल के आयोजन करते हैं रिट्रीट्स का। हम तो तैयार ही न थे। अभी भी जैसे हो रहा था, हम तैयार नहीं हो रहे थे, अरे रहने देते हैं, अरे ये करते हैं, टाल दो, यह करो वह करो वह करो, लेकिन हो गई, होनी थी हो गई, आयोजित हो ही जाती, क्योंकि आयोजक हम नहीं हैं। हम तो किसी से मिलने के लिए तैयार ही न थे। 20 साल रेजिस्ट किया कि हमें मिलना ही नहीं किसी से। लेकिन वह चीज पकी और घटी। इस 20 साल में कुछ और विशिष्ट तैयारियां हुई और 20 साल में कुछ अलग ढंग से ये चीज घट रही है, जिसमें साधारणता है, सरलता है और एक छुपी हुई विशिष्टता है। आमूल रूपांतरण है। देखो, साधना सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की साधना होती है, सारी साधना ट्रांसफॉर्मेशन की है ना। जो ऊर्जाएं इधर उधर फंसी हुई हैं पैटर्न्स में, धारणाओं में, मान्यताओं में, इसमें उसमें, है ना, कर्मों के प्रभाव में, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना है। वह जो फॉर्म है डिजॉल्व होने हैं, और फॉर्म में जो फंसी हुई ऊर्जा है अपने स्वाभाविक ऊर्जा में आनी है। वह यहाँ इस साधारण और सहज सरल माहौल में बड़ी सहजता से हो जाता है। और नहीं तो ये श्रृंखला जन्मों 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 कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला बनती चली जाती है। वो सारे कॉज जो है यहाँ पर डिजॉल्व होते चलते हैं, क्लींजिंग होती चलती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइनमेंट बड़ी सहजता और सरलता से होता जाता है। जैसे जैसे अलाइनमेंट होता है ना, खिलावट आती है, तुम प्रफुल्लित होते हो, खिलते हो, हंसते मुस्कुराते हो, आनंदित होने लगते हो। खिलावट, फ्लावरिंग, वह जो है एनर्जी के राइट ट्रांसफॉर्मेशन से ही फ्लावरिंग होती है, वही फ्लावरिंग है। ऐसे देखोगे तो बड़ी सरल और सहज बात है, कोई बहुत विशिष्ट बात नहीं है, लेकिन तब भी तो नहीं हो पाता ना। जन्मों जन्म भटकते रहते हैं इस सरल सी प्रक्रिया के लिए, है ना। इस सरल से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बार बार स्कूल के बस्ते उठाते रहते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय करते रहते हैं। और यहाँ पर वह सरलता और सहजता से हो जाता है। अगला प्रश्न किसका है? भगवान, साधक को सजग रहना पड़ता है हमेशा, आप बोलते हैं। जीवन में व्यापन करने के लिए उसे मन का उपयोग करके भविष्य निर्माण करना ही पड़ता है। भविष्य निर्माण करते वक्त प्रारब्ध रूपी हवाओं के चपेट में ना आने के लिए सजगता का स्तर कैसा होना चाहिए, अगर विस्तार से बता पाए। प्रारब्ध जो है कर्म से संबंधित है, कर्म आबद्ध है ना। संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, और कुछ कर्म जो है क्रियमाण होते हैं, जिनको तुम भोग रहे हो। भोग का अर्थ है कर्म क्रियमाण है, प्रारब्ध हैं जो इस जीवन में भोगने वाले हो, निकट भविष्य में भोगने वाले हो। और संचित हैं जो शायद प्रारब्ध बने
चाहे न बने, या कॉज बन जाए, कारण बन जाए अगले जन्म का। वो संचित रहेंगे तो अगला जन्म होगा ही होगा। वैसे देखो तो जो कहा गया ना, कल हमने कहा था कि आत्मा न जन्मती है न करती है ना, न हाँ? आत्मा न कहीं आता है न जाता है, इस प्रकार से कुछ कुछ बातें सुनते हैं। एक्चुअली जन्म जो है ना संचित कर्मों का होता है, और वो संचित कर्म जो है जब शरीर छूटता है और जो कर्म क्रियमाण न हो पाए, जो क्रियमाण न हो पाए, प्रारब्ध भी रहे हों, वो संचित हो जाएंगे, और जो क्रियमाण हो गए उससे नए कर्म बने वह भी फिर संचित हो जाएंगे। तो समस्त संचित कर्म जो है वह संग्रहित हो जाते हैं ना, बहुत छोटे बिंदु में। कोई माइक्रोचिप नहीं, कोई नैनो चिप नहीं, नैनो के भी बहुत आगे आगे जा करके वह ब्लूप्रिंट बनता है। सूक्ष्म बिंदु जो कि थोड़ा फिजिकल होता है, ज़्यादा मेटाफिजिकल होता है ना। वह संधि बिंदु पे आ जाता है, उस संधि बिंदु पे रहता है, इसलिए जो है उस बिंदु के साथ जो आकार होता है आसानी से दिखता नहीं, क्योंकि बिंदु है तो किसी परिधि को तो वह ले ही जा रहा है ना, परिधि को तो ढो ही रहा है ना, उसका आकाशीय रिकॉर्ड तो है ना। तो बिंदु रूप में आता है, वो बिंदु जो है फिर इधर उधर डोलता है, उसमें लेकिन एक परिधि होती है। अच्छे कैमरे आजकल आ गए, वो वाले नहीं कह रहे कि वो क्या बोलते हैं उसको, मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल लिखा है, एक्चुअली 2 मेगापिक्सल का। आजकल अच्छे वाले आ गए, अच्छे वाला 13 मेगापिक्सल से ऊपर वाला कोई भी कैमरा हो, और अब तो अच्छे अच्छे आ गए 50, 100, 70। उन कैमरे से तुम जो है धुंधलके में जाओ, किसी शमशान में, किसी मंदिर के कोने में जहाँ लोग ना हो, एकांत सा हो, किसी ऐसे कोनों में जाओ और फोटोग्राफी कर लो, और उसको जो है लैपटॉप पे फैला फैला के देख लो, है ना। मतलब वो पूरी तरह से मेटाफिजिकल नहीं है, संधि बिंदु पे, इसलिए उनके फोटो आ जाते हैं इन बिंदुओं के आकार के साथ में। इनको क्या बोलते हैं, आर्ब्स। क्या कहते हैं इनको, आर्ब्स। उसमें नाक कान मुंह बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो माया जो है ना चेहरे के साथ ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। किसी दुर्घटना में सिर गायब है और धड़ है, जाके परिवार वालों को दिखाओ, पहचानो, बड़ी मुश्किल लगेगी पहचानने में, है ना, थोड़ा समय लगेगा। चेहरा दिखाओ, 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में वो पहचान जाएगा कि ये फलाना है। चेहरे के साथ इतना कुछ है। तो आप जो है, आप जो बनती है उसमें आँख, नाक, कान, मुंह जो है ना, वो चेहरे में ही आ जाता है। वह चीज़ जो है कैरी ऑन होती है। और उसमें सारे आकाशीय रिकॉर्ड होते हैं। वह जो संचित कर्म हैं वह फिर जाके इम्प्लांट हो जाएंगे किसी गर्भ में, फिर फैलेंगे। उसे तुम जन्म कह देते हो। न जन्म होता है न मृत्यु होती है, सब उनका प्रवाह है। वो इम्प्लांट होते हैं, फिर रिकलेक्ट हो जाते हैं, एसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो उसे जन्म कहते हो, मृत्यु कहते हो। जन्म मृत्यु तो है ही नहीं। जन्म तो हुआ था 1600 करोड़ साल पहले, और आकाशीय रिकॉर्ड बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। मृत्यु होगी तब जब सारा आकाशीय रिकॉर्ड डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो है प्रश्न यह आता है कि व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन कैसे बनाएं। व्यवहारिक जीवन में जाते हैं तो थपेड़े बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे थपेड़े हैं, बहुत सारे प्रभाव हैं। व्यवहारिक जीवन में सर्वाइव करते हो तो अनेकानेक प्रभावों के बीच में सर्वाइव करना होता है इस शरीर को, है ना। प्राकृतिक प्रभाव है, उसके अलावा फिर राजनीतिक प्रभाव है,
आर्थिक प्रभाव हैं, सामाजिक प्रभाव हैं, पारिवारिक प्रभाव हैं, है ना, बहुत सारे प्रभाव हैं। इन प्रभावों में कर्मों के लेन देन जुड़े हुए हैं। और वो कर्म जो है धकिया के ले जाते हैं कि इधर जाओ, तुम तय करते हो कि मैंने अब यहां जाना है, और फाइनल होता है मैंने तय किया। अरे तुम्हारे कर्मों ने तय किया, वहां वो लोग मौजूद हैं जिनके साथ तुमको हिसाब किताब करना है ना। तो वहां जाओगे और वहां हिसाब किताब करोगे। उस हिसाब किताब में कोई चीज अनफेवरेबल होगी तो धक्का है, थपेड़े, फेवरेबल होगा तो वो सुकून है, सुख है। कुछ फेवरेबल होगा, कुछ अनफेवरेबल होगा। किसने तय किया जी, किसने चुना जी? तुमने। तुम आर्ब्स के रूप में रहते हो। अरे आर्ब तुम्हारी ये नियर बाई लोक में हो या थोड़े ऊपर हो या ऊपर हो, तुम देवलोक में रहो। ऊपर वाले लोक में जाओगे तो आर्ब में नहीं रहोगे, तुम्हारा सांचा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पूरे फिगर को जियोगे, है ना। आर्ब्स के रूप में रहो मतलब ज़्यादा दिन नहीं अटकोगे, तुम्हारा जन्म हो जाएगा, जल्दी जन्म हो जाएगा। 3 दिन, 13 दिन, 40 दिन में, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, छोटे मोटे समय में जन्म लेने वाले हो तो आर्ब्स बन जाओगे। देवलोक में गए तो पूरा फिगर मिलेगा, मतलब अब वहाँ पे तुम्हारा वो जन्म अलग किस्म का जन्म हुआ, मतलब वो वहाँ के पूरे साइकिल को तुम्हें जीना पड़ेगा। और वहाँ पर तुम अपने कर्मास को वहाँ भी भोगोगे। वो बड़ी धीमी सी प्रोसेस होती है देवलोकों में ना। तो उसको फास्ट करना है तो यहाँ आना पड़ेगा। तुम ही तय करते हो यार इसको निपटाना तो है, नहीं तो उच्च लोकों में बोर्डम को जीते रहोगे। अब नीचे जन्म लेने का जब अवसर मिल जाए, भाई फटाफट निपटाना है, जीरो करना है। और माया ऐसी है कि तुम जीरो कर ही नहीं पाते। कोई कर्म घटता है तो कर्म जीरो ना होकर के एक नया कर्म पैदा हो जाता है। तुम आए थे जीरो करने, ढूंढ रहे हो कि हाँ इससे लेन देन था, चलो उनके पास चलो। इनका हमने पिछले जन्म में बुरा किया था, इस जन्म में अच्छा करना है। और उनका अच्छा करते करते उनसे फिर झगड़ा झांसा कर लेते हो, उनको फिर गालियाँ दे देते हो, मारपीट कर लेते हो, कुछ कर लेते हो, यह कर लेते हो, नया कर्म बना दिया। अरे उनके साथ तो पिछले जन्म में भी किया था, इस जन्म में बोले थे कि उसका अच्छा करके उसको बराबर करेंगे, है ना। बुरे और अच्छे को दोनों को मिक्स करके जीरो पे ला देंगे। और मामला उल्टा हो गया कि अच्छा करते करते फिर अपना कुछ गड़बड़ झाला कर दिया। अब कर्म तो कटा नहीं, आए थे कर्म काटने, और नए कर्म बनाने लग गए। तो यह जो वे है, एक प्राकृतिक वे है ना यह। तो ये प्राकृतिक वे जो है यह भी पूरा हो जाएगा, अपने आप पूरा हो जाएगा। अब इसमें समय की जल्दीबाजी मत करना बस। अब लाख जन्म लगे, 10 लाख जन्म लगे, करोड़ जन्म लगे, हड़बड़ी मत करना, कभी न कभी हो जाएगा। और ना होगा जब ब्रह्म की आयु पूरी होगी तो पूरा हो ही गया ना। ब्रह्म मरेगा तो उसके साथ तुम भी मरोगे ना। ब्रह्म पूरा मरता है, तुम भी पूरे मरोगे ब्रह्म के साथ, है ना। तो ब्रह्म की अब जो भी आयु बची होगी, 16 लाख करोड़ साल बची कि 16 अरब साल बची, कितनी भी बची, वहां तो पूरा हो ही जाएगा। तो नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है तो सिद्ध क्रिया करो, साधना करो। थपेड़े तो लगते रहेंगे, लर्निंग देते, तटस्थता विकसित करनी है। तुम बैठ के सिर्फ तटस्थता विकसित कर लोगे ना जी ना, इससे बहुत सहयोग होता है, बहुत सहयोग होता है, लेकिन थपेड़े लगने जरूरी है। वहां पता चलेगा ना तटस्थता है कि नहीं है, कितनी विकसित। पैरामीटर तो चाहिए ना कि साधना ठीक जा रही कि नहीं जा रही। थपेड़े के बीच में तुम पहले जैसे ही रिएक्ट करते हो मशीन की तरह, ऑटोमेटेड, या फिर थोड़ा ठहरते हो, रोबोटिक तरीके से रिएक्ट नहीं करते हो। तुम वहां उस प्रवाह में, बेहोशी में प्रवाहित हो जाते हो कि सजगता से जीते हो और सजगता से फिर लीला कर लेते हो। थपेड़े तो जरूरी, थपेड़े पढ़ने नहीं चाहिए मुझे तो तुम्हारी साधना चलेगी कैसे,
है ना, यहाँ का नियम है ऐसा। ऋषि मुनि में भी गुफाओं में जो साधना किया करते थे तो बीच बीच में फिर आते थे। तुमने अभी तो कथाएं सुनी, ऋषि आए, फलाने राजा के यहाँ आए, इधर आए, उधर आए, उधर आए, मतलब वो दोनों तरफ रहते थे ना। गुफा में साधना करी, फिर अपना चले गए उधर, वहाँ अपना जो है लेन देन कुछ थपेड़े वपेड़े देखे, अपने आप की टेस्टिंग करी, फिर गुफा में आ गए, राशन पानी जुगाड़ लेके फिर घुस गए, है ना। और गुफा में हमेशा बैठे रहते थे ऐसा नहीं, गुफा में साधना भी करते थे, बाहर शौच के लिए भी जाते थे, स्नान के लिए कोई झरना नदी के आसपास रहते वहाँ भी जाते थे, लकड़ी भी लाते थे, भोजन भी पकाते थे, खाते भी थे। अब तुम्हें तो बस कथाओं में लगता है हाँ बस ऋषि गुफा में घुस गए और आराम से रह रहे हैं जी, न नहाते हैं, न धोते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न शौच को जाते हैं, न यह न वह। हाँ, तुम अपना वो कौन सी कल्पना लोक में, परिकथाओं में किन किन चीज़ों में जीते हो पता नहीं। वहाँ रहते थे, पूरी दिनचर्या तो पूरी रहेगी रहेगी ना। शरीर है तो शरीर की दिनचर्या रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी ना। तुम सोचते हो कि ऐसा कुछ हमारे साथ चमत्कार हो जाए जो उन कथाओं में, कथाएं हैं वो साइकिल उनके पास भी था, उनको भी जाना पड़ता था, और अपना अनाज और सब राशन पानी का जुगाड़ करके फिर वहाँ जाना पड़ेगा। और फिर कुछ जो है बाकी थोड़ा कंदमूल, वो भी उनको सीखना पड़ता है कि कौन से कंद खाने जैसे हैं, कौन से मूल खाने जैसी, कौन से फल खाने जैसे, कौन सी चीज़ नहीं खाने जैसी है। कुछ वहाँ से बटोरेंगे, कुछ वहाँ से मिक्स करके, कुछ जंगली सब्जियाँ जैसे यहाँ पर है, अभी हम कोशिश करेंगे, बुलाएंगे ना। 2 सब्जियाँ ऐसी होती हैं, एक पानी का साग होता है, धर साग। अभी जो पानी इकट्ठा हो रहा है ना, वहाँ पे वो साग उगेगा, तो बुलवाएंगे, उसकी सब्जी बनाएंगे। नेचुरली उगता है, कोई नहीं लगाता। जंगली पालक होती है ना। अभी जंगली मशरूम आएंगे, बहुत सारी जंगली सब्जियाँ आती हैं, कोई नहीं उगा रहा है, नेचुरली उगती हैं। कसरोड़ अभी निकल गई। तो सब्जियाँ जो है, कौन सी चीज़ खाने की, कौन सी चीज़ नहीं खाने की। हम जिन जंगलों में रहे मध्य भारत में, वहाँ तो न जाने क्या कुछ था, कितने फल फूल, कितनी वैरायटीज़, कितने कंद। खोद लो बड़े बड़े कंद, आग जलाने का जुगाड़ो, भून के खा लो, और बड़े पौष्टिक, ज़बरदस्त। कुछ कंद ऐसे कि बस उसको फोड़ने का जुगाड़ भर चाहिए, ठीक से फोड़ो, फोड़ के 2 टुकड़े करो, अंदर बिल्कुल राइस जैसा है, उस राइस में कुछ लिक्विड मिला हुआ है जो बड़ा टेस्टी, हल्का हल्का मीठा। सीधे सीधे डायरेक्ट टू ईट, सीधे खा लो। जंगलों में हम रहते थे तो कुछ इधर का जुगाड़, कुछ उधर का जुगाड़ मिक्स करके हम सरवाइव करते थे। और कैसे करते थे हम हमें भी तो वही करना पड़ता था। समस्त ऋषियों को ऐसा करना पड़ता रहा। गुफाएं हमें न मिली तो हमने कुछ ऐसे पेड़ चुन लिए थे जो छतनार है, नदी किनारे, रेत साफ ठीक ठीक हो, रेत की बेडिंग बना लेते थे, रेत का ही तकिया बना लेते थे, और जो है पाल ले जाते थे। एक पाल नीचे बिछा ली, एक पाल ऐसे कर ली, है ना। वो पाल हमारी वो छत हो गई, किसी टहनी के साथ कुछ करके बांध ली, जुगाड़ हो जाता था। लकड़ियाँ चुन लाते थे, आग जला लेते थे, शॉर्टकट सिस्टम बनाते थे। एक आधा बर्तन होता था पकाने वाला, उसी में डाल दो जो डालना है और पका लो और खा लो, झंझट खत्म। ज़्यादा जुगाड़ रखने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पसारा रखने की ज़रूरत नहीं। तो देखो, थपेड़े जो है वह इसलिए है कि वह जरूरी, वह सहायक हैं मुक्ति के पथ के, और सिद्ध क्रियाओं के माध्यम से, इस देशना के माध्यम से जो भोग हैं वह न्यून हो जाएंगे। 100% भोगना है, साधना अच्छी जाएगी तो अब वो 50% भोगना पड़ेगा, और अच्छी जाएगी तो 20%, और में 10%, 7%, 6%, 5%, 1%, 0.1%, 0.001%, 0.00001% साधना ऊपर जाएगी। और बहुत सारे ऐसे होंगे
जो भोगने ही नहीं पड़ेंगे, या 0.0001% भोगने पड़ेंगे, अर्थात उनको उनके साथ उनके पास जाना और इंटैक्ट होने की जरूरत नहीं। तुम्हें उनके विचार आएंगे, तुम्हें उनके स्वप्न आएंगे, तुम्हारा कुछ कुछ भीतर वो चलेगा उनके साथ का, है ना। तुम्हें उलझना नहीं है, तटस्थ रहना है, तटस्थ रहना है। और तुम्हारे जीवन का ढंग कैसा है? तुम्हारे जीने का ढंग, तुम एक जीवंत जो है मंगल कामना हो जाओ। तुम मंगल कामना की प्राविधि में जाते हो। हम क्यों कहते हैं नियमित, हर साधक को क्षमा याचना, मंगल कामना, सिद्ध क्रिया नियमित प्रयोग में लानी चाहिए। गुणा भाग नहीं लगाना, YouTube में जाकर नियमित करना नहीं, मेरे से ऐसा हो जाता है वैसा होता है, गुणा भाग नहीं लगाना, नियमित करना। और एक दूसरी सिद्ध क्रिया तो कम से कम एक तो होनी चाहिए, 2 हो जाए तो और अच्छा है। और एक या तो रहेगी, तो 2 + 1 3 या 1 + 1 2, है ना। तुम एक जीवंत मंगल कामना हो जाओ। तुम्हारे होने का ढंग ही है, तुम क्षमा मांगते हो और मंगल देते हो। ये तुम्हारे होने का ढंग हो जाए, ये तुम्हारी बीइंग हो जाए, है ना। तो भीतर जो है विचार की श्रृंखला चली, कोई कर्मास चले, कुछ वो लोग जिनके साथ लेन देन है उनकी कुछ छवियां आई, कुछ आई, कुछ भी आए तो मतलब तार तो जुड़ा ना कहीं। वो छवि आती है ना तुम्हारे स्वप्न में, शून्य नहीं होती वो उस एंटिटी के साथ कुछ ना कुछ सूक्ष्म तार जुड़ा रहता है। नहीं तो नहीं आ सकती स्वप्न में, कल्पना में कोई चीज़ आ नहीं सकती। तुम कहते हो कि आज फलाने ने मुझे याद किया और मुझे अचानक पता चल गया, मतलब साधना थोड़ी ऊंची गई। तो तुम्हें जो है थोड़ा वो तार का पता चला। तार तो होता ही है, वो मोटा ना होकर पतला होगा। यदि तुम्हें कहीं कुछ स्मृति आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन हो रहा है, उसके बगैर कुछ होता नहीं। कनेक्शन तो हो गया, तो अब उस कनेक्शन से तुम, और वे तो बन गया ना, वो चीज़ घट रही है, तुम तटस्थ हो। और तुम कौन हो? तुम एक जीवंत मंगल कामना हो। तुम गौरव थोड़े ना हो। तुम कौन हो? जीवंत मंगल कामना हो, तटस्थ हो। अब मंगल कामना झर रही है, तुम देवे नहीं रहे हो, तुम्हारे होने का ढंग है। मंगल कामना झर रही है, क्षमा याचना हो रही है, क्षमा दी जा रही है, तुम्हारे होने का ढंग है। कि तुमने गलत कर दिया था मेरे प्रति, अरे कोई बात नहीं, क्षमा हो, तेरा मंगल हो। अरे मैंने तुम्हारे प्रति गलत कर लिया था, क्षमा हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण। भोग हो गया ना पूरा, सूक्ष्म रूप में ही भोग कंप्लीट। अब वहां तुम अपने शरीर को ढोके वहां ले जाओगे, 1000 2000 10,000 किलोमीटर दूर, उसके साथ मिलोगे, उसके साथ बातचीत करोगे, रहोगे और हिसाब किताब कर्मास क्लियर करोगे ना जी ना। ये सिद्ध क्रियाएं, ये व्यवस्था इसलिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी साधना में आने के बाद बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ, सपने बहुत आने लगे, पहले इतने नहीं आते थे, जरूरत से ज़्यादा सपने। जो साल भर में सपना देखते थे उतना एक रात में हो जाता है। ऐसा लगता है हम सोए थे कि जागे थे, पता नहीं, नींद, फिर भी सुबह लगता है हाँ नींद तो पूरी हो गई, लेकिन इतने सपने, इतने सपने, इतने सपने। गुरुजी बड़े विचार आते हैं, बड़े विचार आते हैं, बड़े विचार आते हैं, इतने विचार कभी कभी सोचा नहीं था। साधना करने के बाद विचार घटने चाहिए। अरे साधना क्लिंजिंग की साधना है कि जो है उसको सबको निकालना है, सारे कर्मास निकलें और तेजी से निकलें। साधना तो उसी बात की। एक एक से कहां जाके इंटैक्ट करेंगे, 1000 2000 10,000 किलोमीटर दूर, उससे इंटैक्ट करके उससे कर्मा क्लियर किए, फिर उससे किए, थोड़े बहुत कर्मा क्लियर किए, तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा। और कर्मा क्या क्लियर किए? नए कर्मा बना के आ गए। संचित कर्म और बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, डिक्रीज नहीं हुए। हाँ, श्रृंखला और वृहद हो गई, श्रृंखला और वृहद हो गई। समझ में नहीं आया तुम्हें? श्रृंखला वृहद हो गई कर्मों की। तुम कर्म मिटाने चले थे, तुमने नए कर्म बना दिए। तुम्हारे जीने का ढंग ऐसा है कि तुम जिससे इंटैक्ट हो रहे हो, वहां कर्म काटने के लिए इंटैक्ट हो रहे हो, इसीलिए तुम आए हो। इस आयोजना के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम वहां पर जो है नया कर्म बना रहे हो।
बात तो उल्टी हो रही है। कैसे होगा इसका निपटारा? निपटारा सिद्ध क्रिया से होगा, निपटारा इन साधनाओं से होगा। 136 सिद्ध क्रियाएं हो गई, हर हफ्ते एक आती है, बढ़ती जाती है। इन सिद्ध क्रियाओं से ही निपटारा होगा। तुम्हें जीवंत क्षमा याचना मंगल कामना होना होगा। इस प्राविधि को अपने जीवन का अंग बना लेना, नियमित यह प्राविधि, यह सिद्ध क्रिया होनी चाहिए। अन्य प्राविधियों के साथ में यह होनी चाहिए। क्षमा याचना मंगल कामना, तुम जीवंत क्षमा याचना मंगल कामना हो जाओ। तो जब तुम साधना की गहराई में जाओगे और भीतर जो प्रवाह होगा विचारों का, उन कर्म जो जिनकी उदीर्णा हो रही है, जिन कर्मों की उदीर्णा हो रही है, तुम तटस्थतापूर्वक उन्हें यथाभूत जान रहे हो और तुम जीवंत क्षमा याचना मंगल कामना हो। तुम्हें मंगल दे रहे हो, क्षमा दे रहे हो, क्षमा ले रहे हो, और 0.0001% सिर्फ कर्म भोग हुआ, इंटेक्ट होने की जरूरत ही नहीं हुई, भीतर ही भीतर निपटारा हो गया कर्म का, कर्म से मुक्ति हो गई। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही वो पूरा संजाल तुम मिटा पाओगे, नहीं तो नहीं मिटा पाओगे। यह तो फिर अनंत श्रृंखला है। जब तक ब्रह्म नहीं मरेगा तुम ब्रह्म के साथ अपना घिसटते रहोगे ना, सेपरेशन में घिसटते रहोगे, घिसटते घिसटते जब ब्रह्म मरेगा, अब वो 1600 करोड़ साल बाद मरेगा कि 1600 अरब साल बाद मरेगा, कब मरेगा पता नहीं। अभी भी तो पैदा ही हुआ है, 1600 करोड़ साल तो हुए हैं। अब 1600 अरब साल बाद होगा कि खरब साल बाद होगा, कितने साल बाद मरेगा पता नहीं, कितनी आयु है इसकी। तब तक तुम घिसटते रहोगे। तो घिसटना है या पार होना है, तय कर लो। पार होना है तो साधना है, सिद्ध क्रियाएं हैं। इन सिद्ध क्रियाओं के बगैर कुछ नहीं होने वाला। यही सिद्ध क्रियाएं हैं, यही मुक्ति दे सकती हैं। इस एरा के लिए आई हैं। पूरा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, पूरे उच्च लोक के देवता इन्वॉल्व हुए हैं, पूरा एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, महाअवतार बाबा इन्वॉल्व हुए हैं, ओशो इन्वॉल्व हुए हैं, तब जा करके यह जो है क्रिएट हुआ है। ये सिद्ध क्रियाएं आई हैं। ये सिद्धा कुटुंबकम बना है, जीवंत संभाला। अंश भोग, न्यून भोग से कर्म कटेंगे, न्यून भोग से कर्म कटेंगे इन सिद्ध क्रियाओं के माध्यम से। तुम्हारी तटस्थता जितनी पुष्ट होगी, जितने तुम मंगल से और कल्याण की भावना से भरे रहोगे, क्षमा याचना से भरे रहोगे, उतने जल्दी कर्म कटेंगे, उतना न्यून भोग होगा, उतना न्यून भोग होगा। और बाहर के थपेड़े थोड़े जरूरी हैं, उतना तो अस्तित्व देगा ना। शरीर को कहीं ना कहीं तो रखोगे ना। शरीर कहाँ जहाँ भी जाएगा कुछ ना कुछ इंट्रैक्शंस तो होंगे ना, कुछ ना कुछ थपेड़े तो पड़ेंगे ना। उनसे बचने की कोशिश मत करो। और जब सिद्धा कुटुंबकम की कोई स्थायी व्यवस्थाएं बनेंगी और तुम्हारी पात्रता होगी तो तुम आ जाओगे। तुम्हारी पात्रता होगी तो आ जाओगे। तब तक अपनी पात्रता विकसित कर लोगे तो पहुंच जाओगे फिर वहां। बड़ा सहज और सरल मार्ग मिल चुका है। तुम किसी और ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। कई लोग चाहते हैं ऐसा शॉर्टकट कि सिर पे हाथ रख दे कोई, छुच्छाई काली माई और खेल खत्म ना। कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा। हम यह कह रहे हैं सिद्ध क्रियाओं को ठीक से करो। 0.0000000000000000001% भोगना पड़ेगा। और क्या चाहिए? उतना तो भोगना पड़ेगा। गौर से देख सको तो छुच्छाई काली माई भी कुछ नहीं है इसके सामने। इतना बड़ा चमत्कार है। इतने न्यून भोग से इसी जन्म में सारे कर्मास कट जाएंगे जो कि करोड़ों जन्म देने की क्षमता रखते हैं। इतने कर्म है तुम्हारे पास, संचित कर्म, करोड़ों जन्म तुम्हारे हो सकते हैं। इतना स्ट्रांग मैकेनिज्म है कि जब तक ब्रह्म जिएगा
तब तक तुम्हारी श्रृंखला चलेगी। ब्रह्म के मरने के समय तुम्हारे कर्मा कटेंगे। जब ब्रह्म, तब तक तुम घिसटते रहोगे। तुम सेपरेशन को जी रहे हो। तो एक बड़ी गाड़ी जो सड़क पे जा रही है, उसमें तुम्हारे पैर बांध दिए हैं, रस्सी से लटका दिया, तुम सड़क से घिसटते 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 उसके साथ जा रहे हो। वो गाड़ी चली है यात्रा पर, जब पहुंचेगी तब तक तुम घिसटते रहोगे सड़क पे। वो पुरानी मूवीज में दिखाता था, बॉलीवुड मूवीज में, वो बिल्कुल 13 फार्मूले उनके फिक्स थे और उनके कुछ सीन, हर उसमें वो सीन होता था। वो उसके ऊपर दौड़ रहा है, पीछे पीछे वो दौड़ रहा है, वो गाड़ी में बैठ के भाग रहा है, उसने पकड़ लिया, वो डिशम डिशम हो रही, फिर वो पहाड़ पे लटक गया, एक हाथ से पकड़ रहा है, फिर उससे पकड़ रहा है, फिर नीचे गिरा और एक अपना टहनी पकड़ में आ गई घोड़े से दौड़ रहे हैं। और उसमें यह था, घोड़े के पीछे को अपना वो पैर रस्सी फंस गई और घिसट रहा है, कहीं गाड़ी के पीछे वो घिसट रहा है। तयशुदा फार्मूले थे, है ना? तो जो है, तुम घिसटना चाहते हो क्या? नहीं घिसटना चाहते तो इन सिद्ध क्रियाओं के माध्यम से ही पार हो सकते हो, इन आप्त वचनों के माध्यम से ही पार हो सकते हो। यही एक सद्मार्ग है, याद रखना। ईमानदार रहना, डटे रहना, टिके रहना, लगे रहना। कहीं भी गड़बड़ी की भटक जाओगे। भटकना आसान है, जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, अभी से थोड़े ना भटक रहे हो। भूल गए हो ना, पहले भी तो आए थे, फिर भटक गए थे। उन्हें को कोई बात नहीं, हमारे पास धीरज है, भटको, आना बाद में, फिर मिलेंगे। कितने बार तुम छोड़ छोड़ के भागे हो, कितने बार भटके हो, अब फिर आए हो। हमारे पास तो पेशेंस है, देख रहे हैं तुम्हें कि तुम ईमानदार रहते हो कि नहीं, डटे रहते हो कि नहीं, टिके रहते हो कि नहीं, लगे रहते हो कि नहीं, इन सिद्ध क्रियाओं के साथ, इन देशनाओं के साथ। कोई बात नहीं, भटक जाओगे तो फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। आना तो हमारे ही पास पड़ेगा, आना तो हमारे पास पड़ेगा। हम सदा से आते रहें, सदा आते रहेंगे। अभी यह अवसर है, गोल्डन एरा है, स्वर्णिम अवसर है, न चूको, अच्छी बात है। इससे ज्यादा शॉर्टकट ढूंढोगे, उलझ जाओगे, भटक जाओगे। दुकानें खुली हुई हैं, आ जाओ हमारे पास। हम क्या शक्तिपात करते हैं, हम क्या कुंडलिनी शक्ति जगाते हैं। कोई बोलेगा नहीं हमारे पास तो प्लेन आता है डायरेक्ट हायर विंग्स का, हाँ, तुमको उसमें बिठाल के निकाल देंगे। और ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, सशरीर इस बॉडी के साथ। यह कथा जो है सबको अट्रैक्ट करती है कि युधिष्ठिर जो है सशरीर गया, है ना, बहुत अट्रैक्ट करती है कथा। इस शरीर के साथ इतना जुड़ाव है, इतना जुड़ाव है, और सारे शरीर मिट्टी हो गए, इतने शरीर छोड़े। सशरीर, हमने ऐसे हॉलीवुड मूवीज बहुत कम देखी, लेकिन संयोग से कुछ मूवीज जो है ना, पता नहीं कैसे क्या, बहुत अच्छी मूवीज हमें देखने में आ गई। कोई एक मूवी थी, कैसी मूवी थी पता नहीं कहाँ की थी, कि एक बच्चा जो है, एक यंग बच्चा जो है मर जाता है, तो माँ बाप कहीं प्रार्थना करते हैं, किसी कोई बना को कोई चमत्कारिक जगह या कोई सिस्टम या कहीं, वहाँ प्रार्थना करते हैं कि नहीं हमें बेटा तो हमारा वापस चाहिए, अन्याय है ये हमारे साथ, जवान बेटा, एक ही बेटा हमारा, हम बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में एक तो पैदा हुआ, मर गया,
वो हमें वापस चाहिए। जो भी वो सत्ता रही होगी वो भी थी। उसने कहा कि देखो, सोच लो, समझ लो, चाहिए कि नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं चाहिए, चाहिए ही। बोले ठीक, तथास्तु। वो मरा हुआ बेटा जहाँ था उठ गया, चला आया। जख्म है, यह है, वह है ना। आया और बिल्कुल अलग ढंग का, नॉर्मल व्यवहार तो उसका था नहीं। डेड बॉडी उठ के आई थी। आया और रहने लगा वैसी जख्मों के साथ, वो साथ पूरी बॉडी सड़ी हुई, बदबू मार रही है। और वो मर सकता नहीं, तथास्तु हो गया है, और वह रह रहा है ना। अब वैसे काम भी नहीं कर रहा है, ना वैसा जॉब नहीं है, ना वो अलग ढंग से जी रहा है, क्योंकि वो मृतात्मा है। मृतात्मा कैसे जिएगी? मृतात्मा की तरह जिएगी। अब मम्मी पापा ये वो ऐसे थोड़े ना करेगी मृतात्मा। अब मम्मी पापा तो खत्म हो गए, उसके मृतात्मा हो गए, वो तो खत्म हो गया। अब तो वापस अपने शरीर खड़ा हुआ है, वो तो मृतात्मा है। अब मम्मी पापा का क्या सवाल है? और शरीर सड़ रहा है, बिल्कुल भूताहा, भूताहा सिस्टम पूरा मृतात्मा है, भूताहा सिस्टम। और जो है वो डर रहे हैं उससे डर रहे हैं। बोले ये चाहिए ही चाहिए, मोहग्रस्त, और डर रहे हैं। और वो कह रहे कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। तुम पूरे नियम अपने हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से पूरी दुनिया सृष्टि कायनात चलेगी, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं, हमें वो बच्चा भी चाहिए और इसी ढंग से चाहिए और वैसा भी चाहिए। तुम्हारे गुलाम है क्या? तुम्हारे हिसाब से पूरी कायनात चलेगी? तथास्तु से पुतने पे ही हो गया। अब जो है डर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बोले नहीं, अब भाग जाते हैं घर छोड़कर। तुम बोले थे इसके बगैर हम जी नहीं सकते, बोल रहे कि इससे भाग जाए हम छोड़ करके। और फिर कथा कहानी चलती रहती, जो भी चलती। हाँ? और वो आने वाला है, रात हो गई, वो आने वाला है, और घबरा रहे हैं, कमरे बंद करके छुपे पड़े हैं। और बोल रहे थे, कल तक बोल रहे थे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। हाँ, इसके बगैर हम जी नहीं सकते। सशरीर युधिष्ठिर चला गया। बड़ी वो कथा है, आकर्षक। इस शरीर का इतना खतरनाक मोह है, यह माया इतनी ग्रस्त कर लेती है। जिसे अभी अभी धारण किया था कुछ समय पहले, 10, 20, 40 साल, 50 साल, 60 साल अभी अभी धारण किया था, अभी विदा हो जाएगा। देखते देखते 30, 40, 50 साल निकल गए। माइक घटना है यह, माइक घटना है। टाइम इल्यूजन चुटकी में निकल जाता है। 10 साल भी चुटकी में निकलते हैं, 20 साल भी चुटकी में निकलते हैं, 50 साल भी चुटकी में निकलते हैं, 100 साल भी चुटकी में। सब कुछ चुटकी में ही निकलता है। देख लो, पुराना देख लो, बड़े आराम से निकला क्या? अरे ना, कितनी भी उम्र बीती हो, चुटकी। अरे कल की तो बात थी, निक्कर और फ्रॉक पहन के खेलते थे। हाँ? स्लेट में जो है पोंछते थे और फूकते थे। क्या? नदी का पानी नदी में जा, मेरी स्लेट सूख सूख जा। क्या करते थे? ऐसे करते थे ना। वो मोर पंख कहीं मिल गया तो किताब में डालते थे, याद आया? वो एक अपना विद्या का पेड़, उसकी पत्तियां रखते थे कापी में, किताब में। ख्याल आया? अरे कल की तो बात है, अरे अभी की तो बात है, एक चुटकी पहले की बात है। एक चुटकी और शमशान में जल रहे होगे। एक चुटकी होगी, एक चुटकी और अब शमशान में जल रहे होगे। तुम मरोगे और शमशान में जलोगे, क्यों? क्योंकि तुम शरीर हो। तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो तो तुम मरोगे। तुम जान लो कि मैं शरीर नहीं हूं, तो तुम कैसे मरोगे? तुम जान लो कि मैं मन नहीं हूं, कैसे मरोगे? तुम जान लो कि मैं भाव नहीं हूं, मरने का सवाल ही नहीं। तटस्थ, दूर से सब जाना जा रहा है। शरीर का गिरना, सड़ना, मरना, यह वो। हम कह रहे आत्मा का मरना भी जान लो, ब्रह्म का मरना भी जान लो। क्यों घिसटते हो ब्रह्म के साथ? तुम कहीं भी रहो, ब्रह्म के साथ तो घिसटोगे ही ना। ब्रह्म के साथ तो घिसटोगे ही ना। क्यों घिसटना?
क्यों घिसटना? मर जाने दो, ब्रह्म रूप में भी मरो। तुम शरीर रूप में मरो, तुम मन के रूप में मरो, तुम भावों के रूप में मरो, तुम आत्मा के रूप में मरो, तुम ब्रह्म के रूप में मरो। हमारे आशीर्वाद हैं तुम्हें। जल्दी मरो, पूरे मरो, ठीक से मरो, पूरे पूरे मरो। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी रीठा। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों, पूर्ण परमानंद। कर्मों की गठरी धन नहीं है। अरे पुण्य हो कर्म हो या पाप कर्म हो, तुम्हें लगता है नहीं उसमें पुण्य कर्म भी थे, मुझे बहुत धन भी मिल सकता है क्योंकि मैंने पुण्य कर्म किए थे, तो मुझे धन को भोगना है, मुझे प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पिछले जन्मों के पुण्य कर्म है, मुझे प्रतिष्ठा को भोगना है। लालसा क्यों है? क्योंकि उसके बीज बोए होंगे कहीं, तो मुझे वो भोगना है जी। अरे क्या भोगना है? उसके साथ में पूरी चक्री न भोगोगे। कोई चीज अकेली नहीं मिलती संसार में, पूरी माया साथ में चलती है। क्या करना पुण्य कर्मों का? जाओ भाई, पुण्य भी तुम भी जाओ, तुम्हें भी विदाई। नहीं चाहिए प्रतिफल, पुण्य का एक ही प्रतिफल चाहिए, साधना में सहयोग मिल जाए, बस। पुण्यों का एक ही प्रतिफल चाहिए कि साधना में सहयोग हो जाए, साधना फलित हो जाए, और कुछ नहीं। खेल खत्म करना है ना, कि स्ट्रेच करना है? स्ट्रेच तुम ही करते हो, जितना स्ट्रेच करते हो उतना समय है, समय तो तुम निर्मित करते हो, स्ट्रेच कर करके समय निर्मित करते हो। तुम्हें लंबा खेल खेलना है तो कई जन्म तुम तय करोगे, तुम तय करते हो, तो नहीं कोई हमें फंसा रहा है, कोई फंसा नहीं रहा है। अब जितने जन्म चाहिए तुम तय करते हो, अपने भविष्य के निर्माता तुम हो, अगले जन्मों को तय करने वाले तुम हो, कहाँ तुम्हें जन्म लेना है तुम तय करते हो, सब कुछ तुम तय करते हो। तुम ही मायापति हो, तुम ही उलझते हो, भूल जाते हो, फिर बाहर होते हो, अरे मैं तो इस काम से गया था, मैं क्या करने लगा, पूरा जीवन गंवा दिया। चलो अब गलती नहीं करूंगा, अब फिर से तैयारी करता हूं, ढूंढता हूं कोई गर्भ, फिर घुसता हूं, और घुस करके फिर माया में फंस जाओगे। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मित्र, मेरा यह, मेरा घर, मेरा वह, मेरा वह, मेरा वह, मेरा 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 करते हुए मेरी चिता आ गई, फिर मेरी चिता आ जाएगी, मेरी चिता में फिर मेरी बॉडी, मैं जल रहा हूं। फिर कहोगे अरे मेरा तो था ही नहीं, मैं तो घुसा था यार उसमें कुछ काम करने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए। हाँ? और वो जब मेरा मेरा कर रहा था वो तो सब छूट गया। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर दूर ही जाए। एक बार पत्ता डाल से टूट गया, और मेरा 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 ये पत्ता मेरा रिश्तेदार, ये पत्ता इस टहनी वाला, मतलब इतने दूर का रिश्तेदार, ये इतने दूर का रिश्तेदार, ये रिश्तेदार, ये टहनी मेरी माता, ये फलाना मेरा फलाना, ये ठिकाना मेरा ठिकाना, ये जड़ मेरी फलानी। पत्ता टूट गया डाल से, सब रिश्ते खत्म। थोड़ा निकट है, पता चला हवा ही उसने और दूर कर दिया, अब उसको देख भी नहीं पा रहे उस पेड़ को जिससे जुड़े थे। ओ कहाँ कहाँ बहते, वो तो हवाएं आती जाएंगी, तूफान आते जाएंगे, पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया, और कहाँ जाके किस मिट्टी में जाके समा गया, और वहाँ पे मिट्टी हो गया। पत्ता अपने स्वरूप को कितना भी बचाया होगा तो मिट्टी ना, मिट्टी में ही मिलेगा ना, अपने पत्ता अपने स्वरूप को बचा पाएगा? अरे मिट्टी ही होना है, उसे मिट्टी ही हो जाना है। क्यों इतना जो है
हिसाब किताब लगाते हो, कितने भयग्रस्त क्यों हो, क्या बचाने जैसा है। अरे मिटाने की साधना है, बचाने की साधना नहीं है। सारे भय बचाने के भय हैं। स्वादिष्ठान चक्र की शुद्धि करो। बचाना है, बचाना है, बचाना है। अरे क्या बचाना है, मिटाना है। सारी साधना मिटाने की साधना है, बचाने बचाने की बात करते हो। राजी हो जाओ, राजी हो जाओ। मिटने और मिटाने के लिए राजी हो जाओ। सब मिटा दो, तुम बचोगे ही नहीं। जो कचरा जो मिटाया उसी का जोड़ तुम्हें लगता है कि तुम ले, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ का मतलब बहुत सारा कचरा है, उसका जोड़ तुम हो। कचरा साफ करते चलो, अपने मैं को बचा लो, सिर्फ कचरे को साफ करो। कचरा साफ होगा तो पीछे कोई बचेगा ही नहीं। कचरा साफ हो गया तो कोई मैं बचेगा ही नहीं। सारे कर्माज जो हैं, लेन देन पूरा कर लो, क्षमा याचना। अरे तुम जीवंत क्षमा याचना, जीवंत मंगल कामना हो जाओ। एक मंगल का प्रवाह हो जाओ। तुम्हारी बीइंग एक मंगल का प्रवाह हो जाए। तटस्थ, चॉइसलेस अवेयरनेस, चॉइसलेस, चुनना नहीं, फंस जाओगे। चुनते ही तो माया काम करती है। माया काम कब करती है? जब चुनोगे नहीं तो माया काम नहीं करेगी। चुनोगे तो तुम फंसोगे, फंस गए यानी माया, एसोसिएट हो गए मैंने माया। पानी को जिसमें डालोगे वैसा हो जाता है। अब वो चेतना को जहाँ घुसाओगे जिस पैटर्न में, वो हो जाती है चेतना, फिर उसको ही जिएगी ना। अब जिसमें फंस गई पैटर्न को, वो तो मानेगी ना मैं यहाँ हूँ अब, और उसको इसी को जिएगी ना। भाई जिस पैटर्न में माया इन्वॉल्व हो गई, घुस गई, उस पैटर्न को जी रही है तो वह वही हो जाएगी ना। बोलेगी ना मैं यहाँ हूँ, अब जी रही है उसको। और गलती कहाँ हुई? रिएक्ट करने पर। तुम समझना चाहते हो और चीज, बुद्धि बड़ी खतरनाक चीज है। बुद्धि, तुम हर चीज समझना चाहते हो, मतलब बुद्धि के झांसे में आए, मतलब फंसे माया में। बुद्धि माया में उलझाव का द्वार है। बुद्धि माया में उलझाव का द्वार है, याद रखना। बुद्धि लगाई यानी गए, फंसे। बुद्धि लगाई यानी गए, माया में उलझ गए। उलझ पुलझ मर जाना है, हैं? फिर उलझ पुलझ मर जाना है। डोंट रिएक्ट, डोंट एसोसिएट, जुड़ना नहीं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन, नो एज इट इज। एफर्टलेस नोइंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स। कहीं कंसंट्रेट मत कर देना। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। तुम अलग से कुछ नहीं करना, स्पेसिफिक कुछ नहीं करना। स्पेसिफिक यानी तुम व्यक्ति खड़ा हो गया, स्पेसिफिक कुछ नहीं करना, होने देना। सब हो रहा है तो प्रति संवेदन से होगा। तुम स्पेसिफिक में नहीं, स्पेसिफिक में तुम पैदा होते हो, तुम पैदा हो जाओगे स्पेसिफिक के चक्कर में। और पैदा हो गए मतलब माया में उलझ गए। तुम हो मतलब माया का उलझाव। तुम न रहोगे तो माया विसर्जित हो जाएगी। तुम्हारा विसर्जन ही माया का विसर्जन है। तुम विसर्जित हो जाओ, माया विसर्जित हो जाएगी। नहीं मुझे माया ने पकड़ा, रे तुम्हें माया ने नहीं पकड़ा, तुम माया हो, तुम माया को जी रहे हो। माया है ना, माया में उलझ गए हो तो माया हो गए हो तुम। नहीं जी सब परफेक्ट होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए, सबका हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे वो सब छोड़ो ना, तुम देना सीखो ना, मंगल कामना देना सीखो, क्षमा देना सीखो, मंगलमय हो जाओ। मंगलमय हो जाओ, इतनी सी तो बात है, मंगलमय हो जाओ। सहज और सरल मार्ग है। सारे संचित कर्मों की उदीर्णा होगी, तटस्थता होनी चाहिए, मंगल से भरे रहो,
न्यून भोगों के साथ में सब विसर्जित हो जाएगा। और जो भी अस्तित्व अभी दे रहा है थपेड़े, उसके प्रति स्वीकार्यता रखो। इधर उधर ठीकरे मत फोड़ो, इसके सर पे उसके सर पे, इसके कारण मेरा यह हो गया, उसके कारण मेरा यह हो गया, फलाने के कारण मेरा यह हो गया। अरे किसी के कारण नहीं होता, तुम ही कारण हो और तुम ही निवारण हो। कारण भी तुम हो, निवारण भी तुम हो। यदि तुम कारण न होते तो निवारण नहीं होता, फिर तो तुम्हारी मुक्ति बिल्कुल दूसरों के हाथ में ही होती, तुम अपनी मुक्ति तय नहीं कर सकते थे। कारण भी तुम ही हो, इसलिए निवारण भी तुम ही हो। याद रख लेना, सारे कारण तुम हो और निवारण भी तभी तुम्हारे पास हो सकता है। यह क्षमता तुम्हारे पास हो सकती है निवारण की, चाबी तुम्हारे पास ही है निवारण की, क्योंकि कारण तुम ही हो। तुम कारण न होते तो चाबी तुम्हारे पास न होती, तुम गुलाम होते, स्लेव होते। ठीक है, मंगल की यात्रा है, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।